हम जानते हैं शरण, वरना हमारी आंखों में आंसू आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा। ठीक है, कुछ देते हैं और आपसे वादा करते हैं कि हम अविक बन्ना को इस लायक बनाएंगे कि वो आपके सारे अच्छे कामों को आगे बढ़ाए, आपकी छवि बन के। राज, जिसके लिए आप सपना देख रही हैं, उसे हम जल्दी ही उसके बाप तक पहुंचाने वाले हैं। जैसे इसके बाप की मौत का किसी को पता नहीं चला, वैसे ही इस बार भी कोई नहीं जान पाएगा कि इसके पीछे किसका हाथ है। इसका मतलब कि मेरे मम्मी पापा की मौत हादसा नहीं, बल्कि किसी ने जानबूझ के। क्यों 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 क्यों? क्या बिगाड़ा था मेरे मम्मी पापा ने जो उनको मुझसे दूर कर दिया? I'm sorry पापा, I'm sorry मम्मा, मैं कुछ नहीं कर पाई। I'm really sorry। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं रानी माँ, हम जाकर अविक बन्ना को लेकर आते हैं। पापा, उस दिन एक वादा आपने मुझसे मांगा था, आज एक वादा मैं आपसे करती हूँ। जिस किसी ने भी आप दोनों की हत्या की है ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। सबसे पहले तो ये बात जाके मैं रानी माँ को बताऊंगी, वो मेरी हेल्प जरूर करेंगी। वीडियो ये डिलीट करना होगा हमें। डिलीट क्यों नहीं हो रहा है? अभी तुम यहीं रहो, मैं रानी माँ से मिलके आई। क्या हुआ? अविक बन्ना अभी तक आए नहीं? सो रहे थे तो इसलिए हमने सोचा बाद में ले आते हैं। ठीक है। रानी माँ, रानी माँ। रूपा ऐसा रानी माँ, मुझे इतना शोर क्यों मचा रही हो?
दिख नहीं रहा यहाँ पे शरण भाई साहब के लिए पूजा चल रही है। बुआ साहब, मुझे रानी माँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, मुझे जाने दो प्लीज। रानी माँ, लगता है तुम्हें हर शुभ काम में ना टांग अड़ाने की आदत है। बुआ साहब नहीं समझ रहे हो प्लीज। जब तक पूजा चल रही है ना यहीं खड़ी रहना। पापा की मौत का सच मुझे रानी माँ को बताना ही होगा, पर रानी माँ ने बोला था कि हर सच को बताने का एक सही समय होता है। सच्चाई को पेश करने का भी सही वक्त और सही तरीका होता है। और ये सही समय नहीं है। मुझे वेट करना होगा जब तक पूजा खत्म होगी। पूजा खत्म होने के बाद मैं रानी माँ को माँ पापा की मौत का सच बता दूंगी। ओम विष्णवे नमः नमस्कारान् समर्पयामि। आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। आप सभी मृत आत्मा की शांति के लिए भगवान विष्णु के चरणों में ध्यान कीजिए। ओम पुनन्तु महादेव जनः पुनन्तु मनसा धियः। अब आप ये लोटे का जल बाहर पौधों में डाल के आइए। हम जाकर ना रानी माँ आवेग बन्ना को लेकर आते हैं। रानी माँ मुझे आपसे बहुत जरूरी बात। जिनके लिए आपकी आंखों में ये आंसू है, जिनके लिए आपने ये कलश थामा है रानी माँ, जिनके लिए आपने ये हवन करा है, उन्हीं से जुड़ी है ये बात। आप जितनी मर्जी पूजा कर लीजिए रानी माँ, पापा की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ, सच बोल रही हूँ रानी माँ, सच बोल रही हूँ मैं। आपके शरण बन्ना की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक हत्या थी। मैं सच बोल रही हूँ, मेरे पास प्रूफ भी है रानी माँ। ये देखिए सबूत। देखिए रानी माँ, इस वीडियो के अंदर साफ साफ नजर आ रहा है मशाल वाला हाथ। अब देखिए है उसमें। आप ये क्या अनाप शनाप बके जा रही हो? कहाँ है मशाल? नहीं रानी माँ थी इसमें वो मशाल वाली वीडियो। वो ऐसा कैसे हो सकता? रानी माँ मैं ढूंढती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। बख्श दो हमें। आज के दिन तो हमें छोड़ दिया होता। आज के दिन ये सब कुछ करना जरूरी था क्या? पर रानी माँ हटो हमारे रास्ते से। रानी माँ डिलीट क्यों नहीं हो रहा है?
थैंक्स बोले हमें। इस बार तो हमने आपको बचा लिया। उस वीडियो से एडिट करके वो पार्ट डिलीट कर दिया, नहीं तो आपने हमें बचा के अपने आप को बचाया है बहुशा। अगर हमें कुछ हुआ तो आपका रानी बनने का सपना सिर्फ सपना बन के रह जाएगा। अब हम प्रताप को यहाँ बुला के इस छोरी की कहानी आज ही खत्म करने का इंतजाम करते हैं। आप जाइए। ऐसा कैसे हो सकता है? वो क्लिप इसी वीडियो में थी, पर अब वो गायब कैसे हो गई? ओहो, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? ओके, पानी पियोगी? हम लेकर आए आपके लिए? हाँ, आपको भी ऐसा ही लग रहा है ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ? पर मेरे ट्रस्ट करो। ना बाबा, हमने कहा क्या है ऐसा? आप क्यों झूठ बोलेंगे? आप तो कभी झूठ नहीं बोलती। हो सकता है कहीं गायब हो गई होगी। देखो, जो बात तुम कह रही हो ना, वो बहुत बड़ी बात है रिमझिम, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसके अलावा कोई और सबूत है आपके पास? नहीं, यही था बस। वो पता नहीं वो क्लिप इसमें से कैसे गायब हो गई। कोई बात नहीं, इट्स ओके। गायब हो गई है तो मिल जाएगी, ढूंढ लेना आराम से। अभी ऊपर जाओ, जाकर रेस्ट करो। हाँ, जाओ 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 जाओ, जाओ। समीर, 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 मेरी बात सुनो, वीडियो है। तुम्हें किसी ने मैनर्स नहीं सिखाए क्या? किसी के रूम में नॉक कर आते हैं ना? नहीं समीर, मैं क्या कह रही हूँ तुम्हें? तुम्हें तो मुझसे उलझने की आदत है। हाँ? समीर, तुम्हारी झुमकों की तारीफ क्या कर दी मैंने, और तुम तो समीर मेरी बात सुनो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ क्योंकि तुमने मेरे पापा का फोन ठीक करवाया था। थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बताया ना, तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए नहीं था। समीर मेरी बात सुनो, इट्स नॉट द टाइम टू जोक। ये सब छोड़ो, तुम मेरी बात सुनो। तुमने मेरे पापा के फोन की गैलरी चेक की थी, उसके अंदर एक वीडियो था, तुमने वो देखा था? एक सेकंड। एक तो मैंने तुम्हारे पापा का फोन ठीक करवाया, ऊपर से तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो कि मैंने ताकत चेक की है। अरे यार, शराफत की कोई कदर ही नहीं है। समीर मेरी बात सुनो। ओहो, तो ये असली रीजन है? पहले लड़ना झगड़ना, फिर पास खींच लेना। आई लाइक योर स्टाइल। समीर, तुम मेरी बात सुनोगे? इस टाइम मुझे तुम्हारी फ्लर्टी लाइंस की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हारे टेक दिमाग की जरूरत है। तुम थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुन सकते हो? जब तुम तारीफ कर रही तो सुन, बता। देखो, इस फोन की गैलरी के अंदर ना एक वीडियो थी। जब वो वीडियो मैंने पहले देखी थी तो वो पूरी वीडियो थी, पर ट्रस्ट मी समीर, जब मैं वीडियो वो अब देख रही हूँ, मुझे लग रहा है कि इसमें से कुछ, ये पता नहीं क्या। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना समीर? मेरे को नहीं आ रहा समझ में। I trust you। मुझे पता है तुम अपने पापा को लेकर कभी झूठ नहीं बोल रही। देखो, तुम सही कह रही हो रिमझिम, इस वीडियो में से कुछ पोर्शन डिलीटेड है, उसे एडिट भी किया गया है, पर हम उस पोर्शन को रिकवर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते? इसका मतलब कि किसी ने इस वीडियो में से कुछ पार्ट जानबूझ के डिलीट किए। आ जाओ। अभी तुम यही रहो, मैं रानी माँ से मिलके आई। सिर्फ 2 मिनट नहीं था मेरे हाथ में वो, उसी टाइम किसी ने कुछ नहीं। रिमझिम, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर समीर की बात सच है तो जिस किसी ने भी वो वीडियो डिलीट की है और मेरे मम्मी पापा की जान ली है,
वो इस वक्त इसी महल में मौजूद है। पर कौन? कोई सर्वेंट या फिर कोई फैमिली? समझ नहीं आ रहा है मुझे कौन है कौन नहीं। हम आपको बाद में सब कुछ बता देंगे, लेकिन इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो छोरी रिमझिम को सारा सच पता चल चुका है। उसे ये पता लग गया है कि उसके पापा किसी हादसे में नहीं बल्कि साजिश के तहत मारे गए थे। क्या बात कर रहा है? फिर अब क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। वो लड़की हमसे 2 कदम आगे निकली। ये देखिए क्या बनाया उसने अविक पन्ना से। अविक का वो मशाल वाला हाथ ड्रॉ करना, फिर पापा के फोन से वो वीडियो मिलना और फिर उसी वीडियो का डिलीट होना, ये सब क्या हो रहा है? कौन इस महल में चाहता था मेरे मम्मी पापा को मारना? कौन इतनी नफरत करता है? कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे, किस पे शक करूं किस पे नहीं करूं। अरे जीजी साहब, आप बस हुक्म कीजिए। इन दोनों बालकों को भी इनके माँ बाप से पहुंचाने में टाइम नहीं लगेगा। इससे पहले कि वो दोनों हमारे गले की हड्डी बने, हमें उन दोनों को आप चिंता मत ना कीजिएगा खासा। इस बार अपने मकसद के बीच में प्रताप किसी को नहीं आने देगा। अविक, अविक, तुझे याद है ना उस दिन क्या हुआ था? अब यही सब बातें ना हमें रानी माँ को बतानी है। और ये सब सिर्फ रानी माँ को तू ही समझा सकता है, क्योंकि वो सिर्फ तुझ पर भरोसा करती है। ये इकलौता सबूत बचा है हमारे पास। अविक, धी को तेरी हेल्प की जरूरत है। करेगा ना तो दी की हेल्प? बता पाएगा ना रानी माँ को ये सच? याद है ना पापा ने क्या बताया था? अगर हम दोनों साथ है ना तो हम दोनों को कोई भी नहीं हरा सकता। तू मेरी ताकत है और मैं तेरी। हम दोनों को मम्मी पापा को जस्टिस दिलाना ही होगा, है ना? चल आजा सुनो से। अभी तू यही रहना, ओके? कहीं नहीं जाना। मैं बस अभी रानी माँ को बुला के आई, ओके? हे दुर्गा माँ, मेरी मदद कीजिए। मैं रानी माँ की मदद के बिना अपने मम्मी पापा के खूनी को नहीं ढूंढ सकती। मुझे उन्हें समझाना ही होगा। रानी माँ मेरी नहीं तो अभी की बात तो जरूर सुनेंगी। बोला ना, मेरी हेल्प के बिना 2 कदम नहीं चल सकते हो। बोलो हेल्प चाहिए या नहीं? हाँ चाहिए, पर छोड़ो अभी। ओह सॉरी। समीर, यू इडियट!
मेरे सामने ना मुंह सोच समझ कर खोला करो अपना, समझी? मैंने जानबूझकर नहीं गिराया तुमको यहाँ पर। ठीक है, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे जाना है अभी। अबे तुम, मैं जानता हूँ रिम्स, तुम्हारी आवाज में जो ये छुपा हुआ दर्द है इसे मैं महसूस कर सकता हूँ। तुमने अपने माँ बाप को खोया और दुनिया में इससे बड़ा दर्द और कोई नहीं। बट डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए पक्का कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढूंगा। रानीमा अब क्या है? बस 2 मिनट रानीमा, आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना? अविक आपको सब सच बताएगा। अविक, वो ड्राइंग जो आपने मुझे दिखाई थी वही ड्राइंग रानीमा को दिखाओ। हाँ अविक बन्ना, हमें दिखाओ। अविक, तू डर मत, देख यहाँ पे देख, दीदी है, रानीमा है, तुझे कोई भी हर्ट नहीं करेगा, ठीक है? तू डर मत। तू रानीमा को वो ड्राइंग दिखा। हाँ बेटा, लाइए। अविक, तू उस टाइम वहीं पे था ना जब आग लगी थी? अविक, तू अच्छे से याद कर। तू डर मत। क्या है इसमें? अविक, तू और तेरी बहन भी वैसे जलेंगे जैसे तेरे माँ बाप जले थे। अगर रानी माँ को कुछ भी बताया तो सबसे पहले तेरी बहन जलेगी। नहीं, नानी, ये वो ड्राइंग है ही नहीं जो अविक ने मुझे दिखाई थी। वो पता नहीं कहाँ गई वो ड्राइंग। अविक, वो ड्राइंग कहाँ है जो आपने मुझे दिखाई थी? ये वो ड्राइंग नहीं है। कहाँ है वो अविक जो हमने साथ में बैठ के बनाई थी? उसके अंदर वो आग थी, वो मशाल थी, एक हाथ भी था जिसने जलती हुई मशाल पकड़ रखी थी। वो ड्राइंग कहाँ है अविक? अविक बन्ना, अच्छा ठीक है, I'm sorry। चुप हो जाओ। रोना, देखो दीदी है ना यहाँ पे, रोना नहीं, चुप हो जाओ। क्यों अपने झूठ का भार इस नन्ही सी जान पर डाल रही हो? आखिर चाहती क्या हो तुम? नहीं रानीमा, ये बस डर गया है और कुछ बस नहीं है। बहुत हो गया। एक तो पहले से इनकी तबीयत खराब है, ऊपर से तुम अपनी जिद पर अड़ी हुई हो। ये डरेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? नहीं रानीमा, मैं बस बोल दिया। अब सुनो, अभी इसी वक्त इस कमरे से बाहर जाओ। नहीं रानीमा, ये वो ड्राइंग नहीं है जो रानीमा मेरी बात सुनिए। रानीमा, ये वो ड्राइंग नहीं है। बाहर ही रहो अभी। ना अविक बन्ना, ना रोइए मत। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपकी दादी माँ है ना आपके साथ। हाँ, अब आपको कोई नहीं सताएगा। अविक ने रानीमा को सही ड्राइंग क्यों नहीं दिखाई? अविक ने रानीमा से झूठ क्यों बोला? शायद तो वो डरा हुआ था, इसलिए उसने रानीमा से भी झूठ बोला। मुझे कुछ ना कुछ करके उसका ये डर भगाना होगा। पर क्या करूं मैं, क्या करूं? अब रानीमा तभी भरोसा करेगी जब अविक उन्हें खुद बोल के सच बताएगा। मुझे अपने मम्मी पापा को जस्टिस दिलाने के लिए और अविक की आवाज वापस लाने के लिए उसे आज ही जयपुर लेके जाना होगा। आज तो जैसे तैसे बात संभल गई। अगर रानी माँ को कुछ भी बताया तो सबसे पहले तेरी बहन जलेगी, फिर तू। और इस खेल को जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। इससे पहले कि उस मूक राजा की आवाज वापस लौट आए, हमें उसकी जबान हमेशा के लिए बंद करनी होगी। जो भी करना है जल्द से जल्द कीजिए। एक बार वो अविक हमारे रास्ते से हट गया, फिर तो किसी को हम पे शक नहीं होगा।
और सब कुछ अपना ही अपना। चलिए विक बन्ना, मुँह खोलिए, आपकी दवाई का टाइम हो गया। पानी जी। अभी आप आराम कीजिए, ठीक है ना? दीदी तुझसे नाराज है इसलिए क्योंकि तूने रानी माँ को ड्राइंग के लिए सच क्यों नहीं बताया, और वो गलत ड्राइंग क्यों दिखाई उन्हें। अब वो रियल वाली ड्राइंग कहाँ है अभी? तू डर क्यों रहा है? कोई डरा रहा है क्या तुझे? तू डर मत अविक, यहाँ पे सिर्फ तू और तेरी दी है, ओके? तू मुझे सारी बातें बता सकता है सच सच। अब बता, कोई डरा रहा है तुझे? लगा ही था मुझे। अविक मेरी बात सुन, हमें ना अभी यहाँ से जल्द निकलना है, ओके? वो भी किसी को बिना बताए। तू समझ रहा है ना मेरी बात? तुझे याद है माँ ने हमें बंजारों की टोली के बारे में बताया था। उनके पास हर एक चीज का इलाज होता है। वो तुझे ठीक कर देंगे और तेरी आवाज भी वापस ले आएंगे, ओके? तू चलेगा ना अपनी दी के साथ? ये हुई ना बात। पर अभी ये बात सिर्फ हमारे बीच में रहेगी, ओके? प्रॉमिस? वेरी गुड। अब प्लान सुन। कल सुबह जब तुझे गार्डन लेके जाएंगे ना घुमाने के लिए, तो तू चोरी छुपे महल के पीछे आ जाना, ओके? मैं वहीं तेरा वेट कर रही हूँ। ऑल क्लियर? अभी तू जा और रेस्ट कर, तब तक मैं और तैयारियां करती हूँ। इतनी बार कहा थारो को घर पे फोन मत किया कर, मार को फोन मत किया कर, काम हो जाएगा थारा, मिल जाएगा थारे को पैसे। हाँ अब दोबारा मेरे को सुनिए साहब, हम कल डीआईजी साहब से मिलने जा रहे हैं साहब, आप भी चलिए हमारे साथ। कहीं राज उस रिमझिम की बातों में आकर पुलिस इंक्वायरी के लिए तैयार तो नहीं हो गई है? अब आप भी कमाल करती हैं राज, उस बेवकूफ लड़की की बातों में आ रही हैं, उसकी बातों का भरोसा क्यों कर रही हैं आप? आपको पता है ना एक नंबर की तो नौटंकी छोरी है वो। ये सब आप क्या कह रहे हैं साहब? अब रानी माँ, वो हम अब ये पूछना चाह रहे थे कि रियासत के काम से डीआईजी साहब से मिलने जा रही हैं, तो ड्राइवर को कितने बजे बोले आने के लिए? 11 बजे कह दीजिए उन्हें। वापस आप भी जा रहे हैं ना साथ में? अब हाँ हाँ हम चलेंगे ना राज, आपके साथ जाएंगे। वो क्या है ना कि शरण बन्ना की मौत के बाद सभी फैक्ट्रियों में मेरा इतना चक्कर लग रहे हैं, भागा दौड़ी हो रही है कि बस इसलिए कहा था। और तो एक काम कीजिए, आप रहने दीजिए, हम मिलकर आ जाएंगे। वैसे आप कुछ और भी कह रहे थे ना? हाँ हम ये कहना चाह रहे थे, हमें ऐसा लग रहा था कि कहीं आप फिर से उस वो छोरी रिमझिम की बातों में तो नहीं आ गए हैं। उस झूठी का नाम भी मत लीजिए हमारे सामने साहब। यही हम भी कहना चाह रहे थे, एक नंबर की झूठी छोरी है। कुछ समय के लिए तो हम भी उसकी बातों में आ गए थे, फिर हमारी बात अविक बन्ना से हुई, सब कुछ साफ साफ हो गया। लेकिन अगर हमारे शरण बन्ना के साथ सच में किसी ने गलत किया होता ना, तो भाईसा की सौगंध, चाहे वो हमारा अपना ही क्यों ना होता, हम उसे ऐसी सजा देते कि उसकी 7 पीढ़ियां कांप जाती। क्या कर? इसके अंदर तो अभी आ ही जाएगा। इसके अंदर होल्स कर देती हूँ तो फिर अभी को सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। रिमझिम
इस स्टोर रूम में कौन सी कलाकारी कर रही थी तुम? कुछ नहीं। माथे पे पसीना, आंखों में डर, ऐसा कौन सा क्राइम कर रही थी जो मुझसे इतना डर रही हो? तुमसे मतलब? और तुम मुझे इतना ऑब्जर्व क्यों कर रहे हो? हाँ, जाओ ना अपनी उन लड़कियों के पास, वो चूड़ियों, बिंदियों और वो झुमकों वाली। लगता है कोई तो जेलस फील कर रहा है। ओ हेलो, तुम्हें जिसके पास जाना है ना जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम पक्का कुछ तो छुपा रही हो। सच सच बताओ, क्या कर रही थी स्टोर रूम में? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुमने मुझे बताया था जब तुम खुद जा रहे थे घर से छुप छुप के रात को। अरे वो तो मैं तुम्हारे पार्टी करने गया था। You know how much I love clubbing, I mean. हाँ जाओ, नाचो गाओ, सिगरेट पियो, तुम तो हो ही अय्याश, बिगड़ेल कहीं के। बिगड़ेल? हाँ। सुन नहीं यार, मतलब मैंने तुम्हारी हेल्प की, मुझे लगा पापा का फोन ठीक करा देता हूँ। I was just being nice to you. ठीक है, भलाई का जमाना ही नहीं है ना, तुम्हें नहीं चाहिए मेरी हेल्प। नहीं, I'm sorry, वो गलती से मुंह से निकल गया। मुझे ना तुम्हारे सॉरी का कोई EMI नहीं चाहिए, समझी तुम? ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ। मैं कोई मैजिशियन हूँ जो मैंने आंख मारी और ऊपर से बॉक्स गिर गया? बंद करो अपनी समीर, हमें निकलो यहाँ से। अगर किसी ने हमें अगर ऐसे देख लिया तो क्या सोचेंगे वो लोग? ये सोचेंगे ना कि एक कॉमनर ने एक रॉयल खानदान की लड़की को फंसा दिया। शट अप। शट अप। यू शट अप। सामान स्टोर रूम में है क्या? कोई आ रहा, कुछ करो समीर प्लीज, कोई आ रहा। मैं निकाल रहा हूँ मैं। कोई आ रहा बाबा, एक मिनट। सबसे बड़े बैड लक हो, जब भी आते हो कोई ना कोई मुसीबत लेके ही आते हो। और तुम मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हो, जब देखो कुछ ना कुछ तोड़फोड़ करती रहती हो। ये लीजिए पापा साहब, पी लीजिए ना पानी, आपका हार्ट लाउड स्पीकर की तरह फड़क रहा है। बाद में अभी तो हम ये सोच रहे हैं कि अगर एक दिन अवीक बन्ना की सांसें और चली ना तो हमारी धड़कनें जरूर रुक जाएंगी। मेरे काका साहब, आपकी धड़कन कोई पुरानी घड़ी है जो रुक जाएगी? अरे छोटा सा बच्चा है, जब चाहे खत्म कर देंगे। वो बच्चा 7 साल का है, रिमझिम 16 साल के, तो दोनों का दिमाग कुल मिला के हो गया 23 साल का। कोई रिस्क नहीं ले सकते हम प्रताप साहब। अगर ये 7 साल वाला गया तो 16 साल वाली अपने आप कमजोर पड़ जाएगी। और देर की तो राज को सारा सच पता चल जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो पूरे वीरगढ़ में राज के क्रोध से हम तीनों को कोई नहीं बचा पाएगा, ये बात याद रखना। अरे काका साहब, डरा दिया आपने तो। अगर ऐसी बात है तो फिर ये लो, उस अवीक बन्ना की जिंदगी का फैसला अभी कर देते हैं। अगर काका साहब हेड आया तो अवीक बन्ना की गार्डन में खेलते खेलते सर पे पेड़ गिरने से मौत हो जाएगी। और अगर टेल आया तो फिर अवीक बन्ना को किसी जहरीले सांप उसने डस लिया। तो काका सा हाथ दिखा दो। आ गया, मतलब अवीक बन्ना की गार्डन में खेलते खेलते मौत हो जाएगी। प्रताप साहब, क्या आप यकीन से ये बात कह सकते हैं कि ये मौत हादसा लगेगी, मर्डर नहीं? अरे जी साहब, अपने भाई पे शक कर रही है? 100% काम करेगा। वो क्या है ना काका साहब कि जितनी पुरानी आपकी रियासत उतनी पुरानी जिज्जी साहब की हवेली भी है, और उतने पुराने आपके आसपास के सारे पेड़ भी।
मतलब जिनकी जड़ें इतनी कमजोर हैं जो कभी भी कहीं भी किसी के भी ऊपर गिर सकते हैं। प्रताप एकदम सही कह रहा है। सबको ये एक एक्सीडेंट लगेगा और अपना काम भी हो जाएगा। हमें किस बॉक्स में आ जाएगा, बस मुझे जल्दी से जल्दी महल के पीछे पहुंचना है। रिमझिम, हमने कभी भी बुआ माँ से झूठ नहीं कहा, क्योंकि हम जानते हैं जब तक हम सच की राह पर हैं, बुआ माँ हमारा साथ जरूर देंगी। पापा, मुझे आपकी सारी बातें याद है, पर रानी माँ मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करती। पर फिर भी मैं आपके लिए रानी माँ को सब सच सच बता दूंगी, क्योंकि अवीक के जाने पर वो बहुत परेशान होंगे। रानी माँ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आज आप बहुत ही प्यारे लग रहे हैं अभी बन्ना। कहाँ जा रहे हो? जी, गार्डन। ऐसे वीरगढ़ के राजकुमार हैं ये? इतनी पतली सी शर्ट पहना कर ले जाओ क्या? सर्दी का मौसम है, जाओ जाकर जैकेट लेकर आओ इनके लिए। जी हुकुम, हम लेके आते हैं। वैसे तो हमारे राजा चाहे जो मर्जी पहन ले, हमेशा क्यूट ही लगते हैं। गार्डन जाना है तो चलो, हम लेकर जाते हैं ना तुम्हें गार्डन। साथ में खेलेंगे, मस्ती करेंगे, झूला झूलेंगे। चलो चलो, आओ आओ हमारे साथ। मैं चिट्ठी में सब कुछ रानी माँ को बोल के जाती हूँ ताकि वो परेशान ना हो। मुझे आशीर्वाद दीजिए पापा। आपने जो मुझे अवीक की जिम्मेदारी दी थी वही निभाने जा रही हूँ मैं। अरे चलो हमारे साथ चलो। हाँ प्रताप बोलो। अरे जी सारी तैयारी हो गई है। अब जल्दी से बस अभी बन्ना को गार्डन में ले आइए। अब मेरा दिल गार्डन होने के लिए इंतजार कर रहा है। हाँ हम खुद लेकर आ रहे हैं उन्हें, आप बस तैयार रहिए। सब कुछ तैयार है जी साहब, बस आ जाइए। अरे अविक बन्ना, ये अवीक कहाँ रह गया? इतनी देर क्यों लगा रहा है? अवीक तो आ गया। तुझे आज भी किसी ने देखा तो नहीं ना? थैंक गॉड। चल गुड, अब ना तू फटाफट से उसके अंदर घुस जा, और मैंने तेरे लिए पानी, स्नैक्स सब कुछ रखा है, और मम्मी पापा की फोटो भी रखी है, सो दैट तेरे को डर ना लगे। ओके? लेट्स गो अवीक। तो वही कार्टन बॉक्स है ना जो कल स्टोर रूम में रखा था। कहाँ लेकर जा रही है इसे? कर क्या रही है रिमझिम यार? अब अविक बन्ना, अब अविक
हेलो। अरे जीजी सा कहाँ रह गई यहाँ? जल्दी लेकर आई अविक बन्ना को। अरे और देर हुई तो ये नए पेड़ कहीं मुझ पर ही न गिर जाए। अरे कहाँ से लेकर आए? हाथ छोड़ा के भाग गया हमारा, पता नहीं कहाँ पे। किसी को ढूंढ रहे हैं हम। अरे ऐसे कैसे भाग गए जीजी सा? अरे ढूंढिए और पकड़ कर लाइए। हाँ हाँ करते हैं, हम कुछ करते हैं। कहाँ गया ये मनहूस कहीं का? तुझे भी इसी के कमरे में गिरना था। यहाँ भी कार्डबोर्ड के टुकड़े। कल रात को भी एक कार्ड बॉक्स के साथ स्टोर रूम में कुछ कर रही थी, और अभी भी साइकिल पे कार्ड बॉक्स लेके निकली ना। कहीं ये फिर से किसी मुसीबत में फंसने का इंतजाम ना करे। अविक बन्ना के सारे कपड़े पैक करवा दीजिए। जी हुकुम। हम अविक बन्ना को 1 महीने के लिए ऋषिकेश लेकर जा रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए। जी हुकुम। कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या हो रानी साहब? पता नहीं, बेचैनी सी हो रही है। मैं पानी देता हूँ आपको। ये क्या है? अविक बन्ना, अविक बन्ना? क्या हुआ अविक बन्ना को? नहीं अविक बन्ना को कुछ नहीं हुआ है। हम आप ही को ढूंढ रहे थे, पूछने के लिए कि 2 दिन बाद ऋषिकेश जा रहे हैं ना आप, तो अपॉइंटमेंट मिल गई आपको? हाँ, हमने डॉक्टर से बात कर ली थी, वो अमेरिका से वापस आ रहे हैं। बस अब अविक बन्ना का ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, तभी तो वो बोल पाएंगे। हाँ, हम भी उनकी आवाज सुनने को तरस गए हैं। ये एक लेटर जैसे लग रहा है। ये रिमझिम का लेटर? रिमझिम हर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।